मैंने सोचा शायद मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं ग्वालियर का हूं। ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ था और कहते हैं कि ग्वालियर में जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म के समय जब रोता है तो सुर में रोता है। पंडित जी संगीत की तलाश में ग्वालियर भी गए थे। बड़ी कठिनाइयां झेलकर, कष्ट कंटकों में पलकर संगीत को साधना का रूप देकर आज जो सर्वमान्य स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्होंने अर्जित किया है। देश के कोने कोने में भ्रमण किया। ये बात नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। गुरु की तलाश करते रहे मगर साधना में लगे रहे। भीमसेन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भीमसेन एक साधना का नाम है, आराधना का नाम है, संगीत की वंदना का नाम है। उन्होंने किराना घराने की कीर्ति पताका को दिग्दिगंत में फहराया। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। आज हम सब के लिए बड़े आनंद की बात है, हम उनका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पंडित जी पिछले 50 वर्ष से एक ज्योति जगाए हुए हैं, स्वर की साधना में लगे हैं। उनका जीवन संगीत के लिए समर्पित जीवन है। बड़े परिश्रम से उन्होंने संगीत सीखा और अब उतने ही परिश्रम से संगीत सीखने वाले भीमसेन जी के चरणों में बैठकर अपने को धन्य मान सकते हैं। मैंने सोचा राजकारण पुष्कळ झालंय, आज संध्याकाळी संगीत चर्चा होऊ द्या। राजनीति तो बेसुरी हो गई है। स्वर के आरोह अवरोह की उसमें चिंता नहीं है, पद का आरोह और अवरोह। कौन नीचे आया, कौन ऊपर गया और कौन बीच में लटक रहा है। पंडित जी ने मुझे लज्जित कर दिया जब उनके अभिनंदन के बाद वो मेरा अभिवादन करने के लिए झुके। कितनी विनम्रता। लेकिन मैं जानता हूं राजनेताओं को अपनी सीमाएं जानना चाहिए। राजनेता आएंगे चले जाएंगे मगर भीमसेन जोशी का नाम अमर रहने वाला है। मैं हिंदी के एक बड़े कवि की प्रस्तर प्रतिमा लगने वाली थी, उस समारोह में गया था। श्री मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। साकेत के लेखक, भारत भारती के रचनाकर्ता। लेकिन मैंने देखा कि जो आयोजक थे वो गुप्त जी के बारे में कम कह रहे थे, मेरे बारे में ज्यादा कह रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हें थोड़ा सा झिड़का। मैंने कहा गुप्त जी के बारे में कहिए, मेरे बारे में नहीं। तो पंडित राम किंकर उपाध्याय वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा अटल जी बुरा मत मानिए, राजनेताओं का सम्मान तो तभी तक होता है जब तक वो उपस्थित होते हैं। मैथिली शरण गुप्त किसी सम्मान के भूखे नहीं है, आप चिंता मत करिए। जब आप नहीं होंगे उसके शताब्दियों तक मैथिली शरण गुप्त का नाम लिया जाएगा। यही बात पंडित भीमसेन जोशी पर लागू होती है।
मुझे खुशी है केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने इस अवसर पर अपना अभिनंदन का संदेश भेजा है। राजशक्ति क्षणिक है, तात्कालिक है, अस्थायी है। संगीत कभी न मिटने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आंदोलित करने वाला तत्व है। मैं पंडित जी के प्रति अपना आदर प्रकट करता हूं, श्रद्धा का निवेदन करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वो 125 साल जिए, हमारे बीच में रहें, उद्दंड आयुष्य प्राप्त हो, अगर मराठी में कहना हो। इसी तरह से संगीत की साधना करते रहें और अगर राजनेता कभी कभी उनका स्वर बिगाड़ दें और उनके गायन में कभी कभी कठिनाई पैदा कर दें तो ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दें कि एक क्षमा के ही लायक है। धन्यवाद। धन्यवाद पाटील जी. सत्तेशी संबंधित या बुलंद व्यक्तिमत्वाकडनं